जेडीबीसी कनेक्शन ट्राई किया था आपने? यस मैम। ओके, सो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया था? वो हो गया था मैम, आगे का नहीं पता लगा कैसे क्या करना है आगे। कनेक्ट मतलब आपका डेटाबेस से कनेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन, उसके बाद क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट करनी है उस स्टेप पे आप अटक गए थे। हाँ जी। ओके, तो आज हम एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, तो उसके अंदर भी हम अपनी वही सेम सीक्वल क्यूरीज लिखेंगे, तो दोबारा से आप समझ सकते हो कि क्यूरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, यस। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्रीगेट फंक्शन से। शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे नॉर्मल सीक्वल क्वेरीज में कि किसी भी टेबल में हम अपनी वैल्यूज को कैसे एंटर करते हैं, या फिर कोई भी कमांड या कोई भी वैल्यूज हमें डिलीट करनी हो, या उसमें कुछ भी अपडेट करना हो। ठीक है, जो नॉर्मल CRUD ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस के अंदर, वो तो हमने परफॉर्म कर लिए। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं कि जब आपको कुछ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए हो एक टेबल में से, लाइक किसी भी टेबल की, अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो लाइक आपके पास एक टेबल का रिकॉर्ड है और आप उसमें से कुछ उसका सम देखना चाहते हैं, या फिर एक उस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू की कौन सी है या मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो सारी किसमें आती है आपकी एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। यस ओके, तो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो हम वही फंक्शंस आज देखेंगे। ओके, यस। तो जस्ट एक ओवरव्यू यही है। एग्रीगेट फंक्शंस किस लिए यूज करते हैं? जब भी हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना हो किसी भी मल्टीपल रॉज में, चाहे आप एक टेबल से डेटा निकालना हो या फिर दो टेबल से, दैट डजंट मैटर। ओके, यस। तो काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स, ये आपके जो है 5 फंक्शन है, क्योंकि मोस्टली जब भी एग्रीगेट फंक्शंस की बात होती है तो ये ही 5 पूछे जाते हैं। ओके, यस। सो सबसे पहले देखते हैं हम काउंट फंक्शन। ओके, तो काउंट फंक्शन बेसिकली ये क्या रिटर्न करके देता है आपको? रिटर्न द नंबर्स ऑफ रो और नल वैल्यूज इन ए कॉलम। जिस भी कॉलम में हर कॉलम में आपकी कुछ डेटा होता है। अब एक कॉलम में कितना डेटा प्रेजेंट है, लाइक कितने नंबर्स ऑफ वहां पे वैल्यूज है, अगर आपको वो काउंट करना है तो आप एक एक करके तो वहां पे काउंट नहीं करेंगे ना, यूजिंग द काउंट फंक्शन। वो अगर जब भी आप अपनी क्वेरी में काउंट लगाएंगे तो वहां आपको टोटल वैल्यूज ऑफ उस कॉलम की दे देगा। यस। ओके, काउंट टोटल वैल्यूज मतलब कि कितने नंबर्स ऑफ वहां पे वैल्यूज प्रेजेंट है। ओके, जी मैम। और हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कॉलम नल है तो वो उसको भी काउंट करता है। ये नहीं कि अगर कोई कॉलम वहां पे कॉलम में वैल्यू फिल नहीं है तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा। अगर वहां पे कोई नल वैल्यू भी प्रेजेंट है तो काउंट जब भी हम लगाते हैं तो वो उसको भी काउंट करके देगा। ओके, यस। दूसरा हो गया सम। तो बेसिकली सम पता है क्या करता है? जिस भी कॉलम का अगर आपको टोटल सम निकालना है तो यूजिंग द सम फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ एनी कॉलम। ओके, जी मैम। एवरेज बेसिकली हमारा वही होता है एवरेज निकालने के लिए। तो जैसे इनके नाम है सेम ये फंक्शन वही रिटर्न करते हैं। मैक्स आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा और मिनिमम आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। ओके, अब यस। ये जो क्यूरीज है इसको टेबल के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारा मेन टास्क वो है। ओके, जी मैम। अच्छा, एक फंक्शन आपका रह गया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब आपको सिंगल टेबल के साथ कोई भी डेटा लाइक ये सब काउंट, मैक्स, मिनिमम निकालना हो तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो डायरेक्ट वो फंक्शन क्यूरी के साथ लिख के। लेकिन जब आपको दो टेबल के बीच में रिजल्ट, दो टेबल से निकालना हो और उनके बीच का रिजल्ट आपको चाहिए, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? ग्रुप बाय। मैम एक बार और। देखो, ये जो पहले वाले एग्जांपल से हमने मैक्स और मिनिमम, या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। मतलब कि एक टेबल है आपकी एम्प्लॉयज,
ठीक है, उसमें से आपने यस। क्या सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसकी सैलरी, उस कॉलम का टेबल के अंदर एक सैलरी कॉलम है, उसमें से मैक्स जिस भी सैलरी का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो आपको निकाल, ये वाली क्यूरी क्या है, वो हाईएस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगी मैक्स फंक्शन। यस ठीक है, मैम। हाँ जी। तो यहाँ पे ये एक टेबल की बात हो रही है सिर्फ एम्प्लॉयज। अब सपोज आपके पास दो टेबल है, एम्प्लॉयज और द डिपार्टमेंट। यस। अब आपको यही सेम फंक्शन इस तरह से अप्लाई करना है कि एम्प्लॉयज की सैलरी डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर होके आए, ओके। हाँ जी। और डिपार्टमेंट का डेटा आपके एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है, वो दूसरे यस। टेबल में है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपको दो टेबल को यूज करके अपना रिजल्ट चाहिए होता है तो हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि आपकी मल्टीपल टेबल्स लाइक वो टेबल पे काम करता है, और ये उन दोनों टेबल का रिजल्ट एक जनरेट करके देगा आपको। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल टोटल सैलरी बाय डिपार्टमेंट। तो इसमें इसने क्या क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट, पहले सेलेक्ट किया आपका टेबल, डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो सम लगाया है वो किसमें, हमें हर एम्प्लॉयज का चाहिए, उसके इस एम्प्लॉयज को हमें किसके साथ ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट टेबल के साथ, तो ग्रुप बाय। डिपार्टमेंट। ओके, तो यस जब भी मैम। आपको हाँ किसी भी दो टेबल्स के साथ या फिर मल्टीपल टेबल्स के साथ एक क्या क्या कहते हैं ग्रुप रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम उसका हमेशा ग्रुप बाय यूज करते हैं। ओके, यस मैम। अब इस सेम एग्जाम्पल को हम समझते हैं अपने टेबल के साथ। ओके, तो आती हूँ मैं अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए दो टेबल बना रखी है, एक आपकी ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है और एक इसकी इसमें टीचर्स की टेबल है। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और उसका बजट। यस। और टीचर्स में क्या प्रेजेंट है, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और हायर डेट। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है इन दोनों टेबल्स में, इफ यू कैन सी, लाइक बताओ इन दोनों टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है। ये मैम शायद सैलरी। नहीं, नहीं। ये बजट है, ये बजट है डिपार्टमेंट में, ये सैलरी है। डिपार्टमेंट नेम आईडी है तो मैम। डिपार्टमेंट आईडी क्या है यहाँ पे, दोनों की कॉमन है। ठीक है, जी मैम। तो देखो जब भी हम, अब ये चीज और ध्यान रखना कि जब भी आपको दो टेबल पे कोई भी क्यूरी परफॉर्म करनी हो तो ये यहाँ पे हम ज्वाइन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिना ज्वाइन के ग्रुप बाय भी आपका काम नहीं करेगा। तो जब भी दो टेबल के बीच में आपको दो टेबल से रिजल्ट निकालना हो तो उसमें एक रिलेशन जरूर होना चाहिए कि एक कॉलम, दोनों में से एक कॉलम दोनों का कॉमन होना चाहिए। यस। अगर कोई इसको कॉमन कॉलम नहीं मिलेगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। ओके, कैसे ज्वाइन करोगे आप उसको। जी तो मैम। बेस्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट आईडी हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिस भी टीचर्स और डिपार्टमेंट की आईडी सेम होगी, हम बेस्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट आईडी हम उस पे अपना रिजल्ट लगाएंगे, जो भी अपनी क्यूरी इसके बेस पे फाइंड आउट करेंगे। यस। और इसमें देखो एक और कॉन्सेप्ट, अब यहाँ जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट पे जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये क्या है, एज ए प्राइमरी की वर्क कर रही है। प्राइमरी की किस लिए, क्योंकि ये यूनिक है और नॉट नल है। यस मैम। ठीक है, लेकिन वही चीज जो ये टीचर्स वाले डेटाबेस है, इसके अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की वर्क कर रही है। जी मैम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब फॉरेन की क्या होती है आपकी, जिसमें मैम वो नल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। नहीं, फॉरेन की आपकी ना रेफरेंस वैल्यू होती है। अब जैसे कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, किसको रेफरेंस कर रही है, आपकी डिपार्टमेंट वाली टेबल को। जी। ओके, तो फॉरेन की हमेशा वो होती है जो आपकी मेन प्राइमरी टेबल होती है, उसकी वैल्यू को रेफरेंस करती है। ओके, यस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंट्स में हमें ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या होगी आपकी प्राइमरी की, और जो टीचर्स में है वो आपकी एज ए फॉरेन की ट्रीट होगी। यस मैम। अगर आप चाहे इसका स्कीमा देखो, डिस्क्राइब, ओके, यहाँ पे की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, कोई नहीं, अगर वो जब हम अगर आप स्कीमा बनाना चाहो तो वहां पे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है,
यस। चलो एक सेकेंड। अब देखो हम अपना काउंट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, काउंट। अब इसमें क्या करना है, यू आर टास्क विद द फाइंडिंग द नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच डिपार्टमेंट। आपको क्या करना है, हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ टीचर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जी मैम। ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने आईडी पे आते हैं। अब ये देखो, ये क्यूरी चाहे सेम आप नॉर्मल इसमें कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर यूज करो या फिर अपने जेडीबीसी के मतलब जावा प्रोग्राम के अंदर, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे हम जावा के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं कि जब भी आप बैकएंड में काम करोगे तो आप हर बात के लिए कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करके तो नहीं बैठोगे ना रिजल्ट, और या फिर वहां पे कोई भी ऑपरेशन लगाना है। तो इसलिए आप सेम क्यूरी को हम जावा के अंदर भी लिखे। ओके, यस। आते हैं अपने पिछले वाले प्रोग्राम में। चलो लिख लेते हैं, एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। अब देखो आपका कहना था आपका कनेक्शन बन गया, क्या दिक्कत थी आपको उससे क्यूरी रिजल्ट यूज करने में, है ना। जी मैम। यहाँ पे मैंने कनेक्शन का वेरिएबल डिक्लेयर किया, नल स्टेटमेंट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कैच। क्लास डॉट को, इतना तो क्लियर है ना। जी। हम्म, तो आपको ज्यादा पिलाता है मैं बढ़िया गाँव में बढ़िया ठीक भाई पानी ले आना ये बड़ा चेक करता है तो बात याद नहीं। घर पे भी चेक करते हैं राशन बना लेता हूँ गर्मी लग रही है कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आपने बस गर्मी बोला है अगर मौसम ना हो इधर तो कितनी गर्मी है फोर में एफ कैपिटल में स्मॉल होता है। वो भी चला अभी तक 5 ही हुआ है 25 के बाद ही लगेगा चलना स्मॉल उससे पहले 25 27 संगत का 25 से 15 तक निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास इंक्लूड की हमने। उसमें डॉट कनेक्शन आखिरी को सबसे पहले मैं खाया जाए प्लीज को टच करें
That's all the is important. अब आती है स्टेटमेंट की। तो देखो, जो ये आपने स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे एसटी, इसी स्टेटमेंट के अंदर हम क्या है अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, तो Yes. हमारी फर्स्ट क्वेरी क्या थी? काउंट करना था। एक स्टेप है पहले स्टेटमेंट, उसके बाद कनेक्शन डॉट क्रिएट। ये आपकी स्टेटमेंट क्रिएट करके देगी, उसके बाद आपको अपनी क्यूरी लिखनी है। क्यूरी जो है आपकी वो कैसी है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जी मैम। जो हम क्यूरी लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया और उसके बाद आप वेरिएबल नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो हम रखते हैं काउंट। और उसके अंदर ये अब देखो इसमें क्या किया है हमने, हर डिपार्टमेंट नेम के पर्सपेक्टिव में हमें टीचर्स की आईडी टीचर्स काउंट करने। यस। तो देखो इस टी को ये जो भी कॉलम लिया है उसके लिए हर कॉलम का एक कॉलम वेरिएबल नेम लिया है। हमें जावा में जो डिफाइन करते हैं उसके लिए हमें नेम डिफाइन करना होता है। जो भी हम कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या वेरिएबल यूज करते हैं उसका हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं। जी मैम। तो सेम वही है, यहाँ पे कॉलम नेम किस पे यूज कर रहे हैं हम? डिपार्टमेंट नेम पे। तो Yes. डिपार्टमेंट नेम के लिए एक डी इसने वेरिएबल बनाया है। सेलेक्ट क्या करेगा ये डिपार्टमेंट नेम से, जो भी डिपार्टमेंट वाले कॉलम है उसमें से डिपार्टमेंट नेम लिया उसने। उसके बाद क्या परफॉर्म करना है हमें? काउंट। काउंट। ठीक है, अब काउंट किस बेस पे परफॉर्म होगा? बेस्ड ऑन द टीचर्स आईडी। टीचर आईडी। यस मैम। ठीक है, टीचर्स आईडी। उसके बाद एज एक वेरिएबल नेम लेना है जो भी आप अपने इसमें आप अपना रिजल्ट स्टोर करोगे। यस। ये आपका है टीचर्स काउंट। ठीक है, अब देखो अब ये वाली क्यूरी किस टेबल पे परफॉर्म होगी? ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट नेम आपका किस में प्रेजेंट होगा? जी मैम। डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, तो उसके Yes, बाद क्या, उसके बाद हमें क्या करना है? फ्रॉम लगाना है जिस भी टेबल पे आपको वो क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? अब देखो ये तो हो गई आपकी, हम दो टेबल्स की बात कर रहे थे। जब भी मैंने क्या कहा था कि दो टेबल, जब भी हमें दो टेबल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? जॉइन। अब इसने क्या जॉइन लगा दिया, तो जॉइन उसके बाद जॉइंट किस टेबल को करना है? तो वो है हमारी टीचर्स वाली टेबल। यस। अब जॉइन करने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक चीज आपकी जो एक कॉलम है वो हमेशा कॉमन होना चाहिए Yes. दोनों में। तो जॉइंट जो टीचर्स करेंगे हम किस बेस पे? यहाँ पे लिखा है टीचर्स ऑन डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी और टीचर टेबल में से उसकी डिपार्टमेंट आईडी। यस मैम। जब ये दोनों उसको इक्वल मिलेगी तो उसके हिसाब से इसने क्या किया, वहां पे ग्रुप बाय लगा के हर टीचर्स का जो भी डिपार्टमेंट नेम प्रोवाइड करा। Yes. अब इस क्यूरी को आपको एग्जीक्यूट करना है तो क्या वेरिएबल मैंने बताया था? एक रिजल्ट सेट। ये क्या करता है? आपके रिजल्ट को स्टोर करता है। अब रिजल्ट सेट के अंदर हम लिखेंगे अपना rs डॉट एग्जीक्यूट, सॉरी rs डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी की क्या नाम है स्टेटमेंट का हमारा? काउंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। जो कि आपका स्टेटमेंट है जो क्रिएट कर रहा है वो वेरिएबल लिया हमने। उसके बाद एग्जीक्यूट क्यूरी, जो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस के अंदर हमें पास करना है अपनी क्यूरी का नेम। ठीक है जी मैम। यहाँ पे हम पास करेंगे
अब आपको ये रिजल्ट देखना है तो हम प्रिंट करेंगे एस आउट आर एस। ओके, इसने जो रिजल्ट सेट दिया है वो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया, हमें टेबल में चाहिए। तो उसके लिए देखो हम एक फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट एलएन की जगह हम यूज करेंगे एस। ये क्या करेगा, आपको फॉर्मेटेड रिजल्ट देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्टेड। यहाँ पे आगे यस मैम। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे जो हमने क्या किया है, हर डिपार्टमेंट का हमें डेटा चाहिए, वो क्या है। हेलो, यस मैम। क्या वॉइस ऑडिबल है या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ रही है आवाज मैम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, हमें हर टेबल से वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे। यस ठीक है, जो कि वो आपको क्या है, हर टेबल की वैल्यू उस रिजल्ट के अंदर स्टोर करके देगा। जी। तो ये देखो, ये व्हाइल लूप आपका कब तक चलेगा, rs.text क्या करता है, जब तक कि टेबल के अंदर उसमें वैल्यूज उसको मिलती जाएगी, नेक्स्ट हर एक आइट्रेशन तो उसको जब तक वैल्यू मिलेगी, ये लूप आपका तब तक चलेगा नेक्स्ट। ठीक है, यस मैम। लास्ट में अब रिजल्ट जो हमने स्टोर किया था, उस रिजल्ट को हमने व्हाइल लूप के अंदर चला दिया, और उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट फंक्शन यूज किया है। प्रिंट एफ क्या करता है, आपके सेम रिजल्ट को फॉर्मेटेड, लाइक जिस भी स्ट्रिंग में आप फॉर्मेट रिजल्ट चाहते हो उसमें देगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट %s, ये क्या करता है, ये %s जो भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे पास करोगे वो स्ट्रिंग की वैल्यू देगा डिपार्टमेंट के बाद। उसके बाद क्या लिखा है, टोटल सैलरी %.2f, ये क्या है, आपकी डबल डबल। एक सेकंड, जो भी डबल टाइप का डेटा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट सेट के अंदर। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। इसको मैं कमेंट में लिख देती हूँ, %.2, ये किसको इंडिकेट करता है, आपके डबल टाइप ऑफ डेटा को। तो जब भी रिजल्ट सेट में इसको डबल टाइप ऑफ डेटा जो मिलेगा उसको वो क्या है, यहाँ पे फिक्स कर देगा। यस। दूसरा है आपका %n, ये क्या करता है, न्यू लाइन प्रिंट, हर एक टेबल मतलब हर एक रिजल्ट के बाद एक आपको न्यू लाइन प्रिंट करके देगा। यस मैम। और जो आपका %s है वो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग। अब देखो, ठीक है, उसके बाद फंक्शन में यहाँ पे तो आपने फॉर्मेट लिख दिया जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए था, उसके बाद जी मैम। कॉमा लगा के अब आपको ये वैल्यू स्ट्रिंग और डबल वाली वैल्यूज इसके अंदर पास करनी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट यस। से, हाँ, हमारा जो वैल्यूज है किसके अंदर है, रिजल्ट सेट के अंदर। तो हमने क्या लिखा, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू उसको मिलेगी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम उसमें डाल दिया हमने, और जो हमारी टोटल सैलरी है वो किसमें डाल दी हमने, सैलरी, टोटल सैलरी। डबल वाले फॉर्मेट में। यस मैम। अब इसको प्रिंट करोगे आप तो ये आपको पर टेबल के फॉर्मेट में देगा, मतलब टेबल डिजाइन में नहीं, बट जो फॉर्मेट हमने लिख के दिया ना उसी में आपको रिजल्ट देगा। यस। टोटल सैलरी नॉट, अच्छा हमने टोटल सैलरी तो डिक्लेयर की नहीं यहाँ पे, तो वैसे फीचर्स नेम कर रहे थे ना, काउंट।
अभी हमने टोटल सैलरी कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ काउंट फंक्शन यूज किया है। अभी टोटल सैलरी नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम है, तो इसकी ठीक है। ये आ गया आपको, जितने भी टीचर्स हैं हर एक का डिपार्टमेंट आ गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैम ये इसमें एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें कैसे होगा एसक्यूएल में डेटा? डेटा आपको एसक्यूएल में सेम आपको ये सिर्फ ये क्यूरी लगानी है, वहां पे ये नेक्स्ट और उसकी जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी टेबल के उस पे डेटा प्रेजेंट है ना, तो वो डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूट कर देगा। मैं नहीं आपको मैम, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया तो वहां पे नहीं हो सकता, वहां पे डेटा नहीं जा सकते यहाँ से? वहां मैं वही तो कह रही, सेम हो जाएगा, बस ये जो आपने रिजल्ट स्टोर किया है ना यहाँ पे, जी मैम। ये रिजल्ट स्टोर किया है वहां पे। जब हम इसके अंदर सीक्वल की बात करें तो वहां पे हमें रिजल्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, माई सीक्वल तो ऑलरेडी इसको सपोर्ट करता है। वहां पे सिर्फ आपको ये क्यूरी लिखनी है और उसके बाद एंटर मारना है, वो ऑलरेडी आपको एक टेबल रिटर्न करके दे देगा। यस। ठीक है, उसके अंदर आपको ये रिजल्ट स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है और जो भी आपका टेबल है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। अब ये जावा जो है, ये तो जावा एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली तो टेबल सपोर्ट नहीं करती है ना, जी मैम। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिजल्ट सेट वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें। तो सेम क्यूरी को एक बार इसमें भी देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। यस। देखो यार, यस मैम। इसने डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट वाइज में, मैथमेटिक्स में कितने वो है टीचर्स काउंट, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने, आपको रिजल्ट दे दी। हमने जी। रिजल्ट सेट वेरिएबल को स्टोर नहीं किया था। ओके, यस मैम। उसे को बंद कर दो। इसमें हमने टीचर्स काउंट प्रिंट नहीं किया ना। एक अगर सुन ले रहे हो सेकंड, यहाँ पे टोटल सैलरी की जगह लिखते हैं टीचर्स बंद कर दो भाई। काउंट। ये कैसा है आपका इंट टाइप का डेटा। सेकंड, इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, चेक कर लो। ये %d। इन टाइप का डेटा आपको प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज। response डॉट गेट स्ट्रिंग। कॉलम नेम क्या है हमारा, टीचर्स काउंट। ये हमें किस पे देना है, स्ट्रिंग में। ठीक है?
अगर हमने यहाँ पे एन नहीं प्रिंट किया तब ये नई लाइन में प्रिंट नहीं करेगा सेम। इंट करना है ना, दोबारा से नहीं। बार बार स्क्रीन पे क्या होता है, इसको हाइड। अब देखो ये आ गया, हर डिपार्टमेंट वाइज जितने भी आपके टीचर्स काउंट हुए हैं सब में जी मैम। वैल्यूज यहाँ भी आ गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन देखा कि आपको फॉर्मेटेड रिजल्ट चाहिए आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो आप उस वे में भी इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यस। बस आपको यहाँ पे उसका डेटा टाइप देना होता है कि किस टाइप का डेटा आप उसमें प्रिंट कराने वाले हो। ओके, जी मैम। तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं। तो परसेंट डी हो गया हमारे इंट के लिए, फ्लोट के लिए 0.2f, और नई लाइन प्रिंट कराने के लिए n। ओके, एंड यस मैम। और सीक्वल में इसमें तो डायरेक्ट आसान है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्यूरी लिखनी है और वो आपको रिजल्ट आके दे देगा। जी मैम। ओके, अब नेक्स्ट आपका कौन सा फंक्शन था, टोटल सम वाला। यस। नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं हम स्ट्रिंग टोटल सैलरी। अब आते हैं हम क्या कर रहे हैं, हर हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स प्रेजेंट हैं उन सबकी टोटल सैलरी निकाल के देते हैं। ठीक है, जी मैम। तो बस जो हमने इससे पहले क्या किया था, यहाँ पे जो काउंट यूज कर रहे थे उस फंक्शन को चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है कॉलम नेम अपना यस। उतना ही चेंज होगा इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काउंट की जगह क्या आ गया, सम वेरिएबल, और यस। टीचर्स आईडी की जगह यहाँ पे टीचर्स आईडी के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हमें उसकी सैलरी चाहिए। यस बस उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस है नहीं ना। नो मैम। बस हर चीज का फॉर्मेट याद रखना है कि अब सेम इसको इसी फॉर्मेट में प्रिंट कर लेंगे हम। यहाँ पे इसकी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल सैलरी आपका सैलरी, और ये आपके क्या है, कॉलम का नेम टोटल सैलरी। यस मैम। इस टाइप का डेटा है डबल। अब ये एक चीज चेंज करनी है, रिजल्ट सेट वेरिएबल जो है हमारा, ये आरएस में तो ये इसका डेटा स्टोर हो रहा है ना, जी मैम। यहाँ पे हम कर देते हैं आरएस टू। rest to counts some। इसको अलग उसको swap कर दिया। और यहाँ पे क्यूरी का नाम चेंज किया, हमारी क्या है, टोटल सेल। totals। यस। इसको रीरन करो तो दोनों आ जाएगा। और वो उसी के अंदर ही आ गया होगा, हमने एन लगा के, ये देखो यहीं पे आपके डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी आ गई है। जी मैम। एक और फंक्शन क्या था हमारा, परसेंट एन, तो अपन न्यू लाइन ठीक है, वो भी लगा देते हैं।
यस आ गया। सैलरी हो गई, हो गया एवरेज। अब देखो एवरेज सैलरी में क्या कर रहे हैं हम, इस टेबल डेटाबेस में आते हैं। ये हमारे टीचर्स का डेटा है। अब इस टीचर्स के डेटा में हमें एवरेज सैलरी निकालनी है, तो एवरेज सैलरी का डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है? नो मैम। हमें हर टीचर्स के टेबल में सबकी सैलरी प्रेजेंट है, तो उस सैलरी के बेस पे सिर्फ हमें जज करना है कि सब एक एवरेज सैलरी कितनी है। यस। तो वहां पे सिर्फ हम एवरेज फंक्शन लगाएंगे अपना और काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी, स्ट्रिंग एवरेज सैलरी। ओके, डायरेक्टली उसके सेलेक्ट एवरेज सैलरी, उसके बाद कॉलम नेम आपका जो भी आप उसको देना चाहते हो एज एवरेज, फ्रॉम किस टेबल से, टीचर्स। टीचर। सिंगल टेबल के साथ डेटा परफॉर्म करना बहुत इजी है। बात जब दो टेबल्स की आती है तब उसमें आपको रिलेशन ध्यान रखना होता है कि आपको किस टेबल के इसमें किस टेबल से कौन सा कॉलम मैच करना है और किस टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जी मैम। प्रिंट करेंगे हम अपना रिजल्ट। और यहाँ पे वाइल लूप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा है हमारा वो क्या है, टेबल की फॉर्म में यस। मल्टीपल रॉज दे रहे हैं ना वो। तो एवरेज सैलरी जो किसी एक की निकल के आएगी तो हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, वहां पे तो हमारे मल्टीपल आंसर्स नहीं आ रहे। एवरेज सैलरी आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगी ना, जी मैम। इसलिए यहाँ पे वाइल लूप की जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या नाम है, एवरेज डॉट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट करना एवरेज सैलरी। और डबल टाइप का ही डेटा ले लेते हैं ना। है। S4 dot get and column name average salary int टाइप है। Before start of result set second
मैं इसको भी वाइड लूप के अंदर डालना पड़ेगा। अच्छा ये जो आपने परफॉर्म किया ना, ये शायद इसके अंदर हो गया। ये लूप बंद करें, उसके बाद string ये देर से मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंट यूज कर रहे हैं और रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करा रहे हैं, इसको डबल। हाँ जी ठीक है, int ऐसे रिटर्न करा दो। क्या करते हैं, get int, एक मिनट, get int गलत लिखाया था। देख क्या डबल टाइप का ही डेटा ले रहा है, क्योंकि एवरेज average salary। अच्छा, सेम क्वेरी को हम यहाँ करके देखते हैं, हो सकता है सिंटेक्स एरर। इस पे n लेगा। यहाँ पे एवरेज सैलरी आ गई।
Giving me just a simple explanation how the religious and psychological aspect in regular knowledge. It's a example. Yeah. This is how we bring the cultural aspect, the religious aspect. How we bring the religious aspect. Give me example. How is example? How they religious aspect to knowledge, cultural aspect. So just it is an example. यहाँ पे क्यूरी में कुछ This class एवरेज में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, इस पे तो पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्यूरी वहाँ पे ये कह रहे हैं वाइल लूप लगाना ही पड़ेगा, हो सकता है तो रिजल्ट मिले या ना मिले। Delhi and human factor is from Tamil Where the first man? ठीक है, यस मैम अब आ गया। यही दिक्कत है कि हम बिना वाइल लूप के यूज कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि ये स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो रही थी आपकी, और जो आप सॉरी ये स्टेटमेंट आपकी पहले एग्जीक्यूट हो रही थी और क्यूरी बाद में। यस तो इसलिए क्या किया हमने वाइल लूप लगाया कि ये कब आपका एग्जीक्यूट होगा, जो आपका सिस्टम डॉट प्रिंट फंक्शन है, जब तक कि इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा नहीं इसको। जैसे ही रिजल्ट 4 के अंदर इसको रिजल्ट मिलता है, तब आपका ये जो है सिस्टम डॉट प्रिंट फंक्शन चल जाएगा। जी मैम। और उससे पहले क्या हो रहा था, रिजल्ट भले ही डिक्लेयर आपने पहले किया था, लेकिन जो आपका फंक्शन था वो इस क्यूरी के एग्जीक्यूट होने से पहले ही चल जा रहा था। यस इसलिए ये बार बार आपको एरर दे रहा था कि रिजल्ट सेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट रॉ। ओके, यस इसलिए हमने इसमें यहाँ पे चैट जीपीटी इसने क्या करके दिया, देखो आपको इसने भी इफ लगा के दिया कि अगर रिस्पॉन्स के नेक्स्ट वेरिएबल यही क्या चेक करके दे रहा है आपको कि उसके पास अगर रिस्पॉन्स है तो ये प्रिंट करके दे, अदरवाइज प्रिंट क्या कर रहा है, नो डेटा अवेलेबल। जी मैम। ये तो जावा में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्यूरी रिजल्ट कोई भी क्यूरी रिजल्ट प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमेशा ये वाइल यूज करना ही है आपको, ठीक है, वाइल और अपना जो रिजल्ट सेट है उसके आगे नेक्स्ट। भाई कौनती देर से अभी तो सही चल रहा था सब कुछ। अब नेक्स्ट हो गया आपका मैक्स और मिनिमम। ठीक है, तो सेम अब इसको हम ना कमांड लाइन क्लाइंट भी देख लेते हैं, आपको पता तो चल गया कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी मैम। देखो अब इसमें मैक्स बजट के लिए भी हमें क्या चाहिए, हर डिपार्टमेंट वाइज यूज करेंगे कि किस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा बजट है। हर जो बजट है वो किसके पास प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल में। जी मैम। और टीचर्स नेम हमारे टीचर्स वाले टेबल में प्रेजेंट है। इस Yes. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू नीड टू फाइंड द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट, नहीं बस डिपार्टमेंट फाइंड करना है। अगर डिपार्टमेंट के साथ वो कहता है यू हैव टू बी फाइंड द टीचर्स नेम्स आल्सो। ओके,
तो Yes. आपको यूज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट बोला, फाइंडिंग द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट बजट, तो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे हम। जी मैम। दो टेबल को ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है। चलो इस क्यूरी, एक क्यूरी को हम लिख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के बजाय। ये इसने आपको दे Yes. दिया। Budget. Maximum. हेलो, हाँ, आर यू टॉकिंग अंकुश? Yes ma'am. या कुछ पूछना है? No ma'am. ओके, सो ठीक है। अब देखो, क्यूरी लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट तो लगाना ही है किसी भी इस पे। उसके बाद जो भी कॉलम फील्ड आप चाहते हो, ठीक है, मतलब जिस भी कॉलम से, क्या आपको फाइंड करना था डिपार्टमेंट नेम बजट के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा उस कॉलम का नेम, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम में से क्या फाइंड आउट करना था हमें? बजट। Yeah, हाँ जी। और ये किस टेबल में प्रेजेंट है उसके लिए फ्रॉम। हमेशा जब भी टेबल पे ऑपरेशन करो तो हम क्या करना है, फ्रॉम। टेबल का नेम क्या है? डिपार्टमेंट्स। Department. Yes ma'am. अब वेयर किसने लगाया है, कब, कैसे पता चलेगा कि किसका बजट सबसे ज्यादा है? तो जो आपका वेयर क्लॉज होता है, वो जो अभी आप कंडीशन लगाते हो उस पे वो जाके चेक करेगा कि कौन सा बजट जो है सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू है जिसकी। Yes ठीक है, ma'am. तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू बेसिकली आपको चाहिए, तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैक्स। जी maximum. वेयर बजट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये देखो, आपकी दो आपने क्यूरी परफॉर्म की है। एक तो ये जो है उस आपकी टेबल को अपडेटेड एक टेबल आपको दे रही है, जहाँ पे क्या है, आपका जो बजट है सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दे रही है। ओके, Yes ma'am. अब हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर एक और क्यूरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट मैक्स। ये आपकी क्यूरी का नाम है। उसके बाद जिस भी कॉलम लेवल पे आपको परफॉर्म करना है, बजट फ्रॉम अब इसी वजह से सेम, अगर मिनिमम चाहिए तो बस मैक्स की जगह क्या यूज करना है आपको? मिनिमम। Yes ma'am. सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम बजट। इसी को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैक्स की जगह मिनिमम। तो ये आपके डिपार्टमेंट का जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो रखना है, कैपिटल। Their religious things to be included, like whether they had beer value or something. And one they had mentioned, conversation part of the school. So this is the answer. Same way, right from सेलेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? लिख लेते हैं हम पूरी क्यूरी फिर से, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। During the marriage ceremony, what are the ठीक है, ये आ गया। इसमें कुछ Yes ma'am. स्पेलिंग मिस्टेक जा रही होगी तो फिर बस हमने क्या किया, मैक्स की जगह पे मिन किया, तो ये हमारा मिन। Yes ma'am. एवरेज तो हमने देख लिया था, सेम इस पे, सेम इसी डेटा पे एवरेज भी लगा सकते हो अगर डिपार्टमेंट का भी एवरेज बजट देखना है तो। एवरेज, ये आपका एवरेज आ गया। ओके, सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं। Yes ma'am. काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कितने बजट्स की वैल्यू है।
आपको इस तरीके से काउंट तो आपका डायरेक्ट परफॉर्म हो जाएगा, आपने जो क्वेश्चन है किसी एक कॉलम पे होना चाहिए। जनरल एस्पेक्ट आपके पास है, यू हैव टू गो टू एलिमेंट नाउ दैट यू कैन ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने बजट्स है उस टेबल में? 10। यस मैम। ओके, अब इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो जो आपका ग्रुप वाई वाला फंक्शन है ना, वो हम जब परफॉर्म करेंगे जब जॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, जॉइंट्स वाला ये आपका जो है, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो लास्ट आपका डेटाबेस का टॉपिक होगा। उसके बाद से हम अपना बैकएंड स्टार्ट कर देंगे, उसमें ग्रुप और जॉइंट खत्म करते हैं दोनों, और फिर आपका जो है बैकएंड पे आते हैं। जी मैम। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस की ये वाले जो मैंने ये नोट्स है मैं आपको भेज दूंगी, बेस्ड ऑन दिस आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग क्यूरी के लिए। ओके, यस मैम। so any other question or should we have to end this meeting? मैम जो हमने वहाँ पे डेटा था वो वाला हम्म, डिपार्टमेंट ये सब, वो जावा में हमने कहाँ शो किया था मैम? क्या डिपार्टमेंट सारा? नहीं, ये डेटा जो डिपार्टमेंट और ये टीचर्स वाला टेबल कह रहे हो आप? हाँ यस मैम। हाँ देखो, ये मेरे जो स्टूडेंट टाइप का जो मेरा डेटाबेस था उसके अंदर ये डेटाबेस मैंने बना रखा है ऑलरेडी। ओके। ओके, ये डेटाबेस प्रेजेंट है कि पहले वही तो हम कह रहे हैं, अगर आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है तो आप जो मैंने क्रिएट टेबल बताया था ना, कैसे करते हैं टेबल क्रिएट। हाँ जी ठीक है, तो पहले आपको एक डिपार्टमेंट और टीचर्स का मैम। फिर डेटा। जावा वो फिर जावा को कैसे पता चला कि हमने यही वाला क्यों उठाया मैम दोनों? क्या यही वाला? अच्छा, वही तो मैं कह रही कि वो देखो, ऑलरेडी आपको किस टेबल पे परफॉर्म करना है। देखो, जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जो है जो आप वेबसाइट से फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होगा? आपके डेटाबेस में। लेकिन हाँ आपको उसका नाम तो पता होगा ना कि आपके किस जो भी डेटा है, या आपका लॉगिन का डेटा या फिर आपकी किसी भी फाइल का डेटा किस टेबल में है, या आपने किस नेम से बनाया है। जी जी ठीक है मैम। ओके, तो सेम वही चीज है ये, जो भी मैं डेटाबेस यूज कर रही थी स्टूडेंट डीबी। अगर आपको नहीं पता कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी कितने टेबल्स प्रेजेंट है, तो आप वहां पे जाके शो टेबल्स लिखोगे तो पता चल जाएगा कि आपके डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं। यस मैम। ओके, तो देखो आपका यही है पूरा असाइनमेंट। ये हो सकता है कि आप पहले आप एक नॉर्मल टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, चाहे तो पहले एक सिंगल टेबल क्रिएट करो, यस मैम। चाहे यूजिंग जेडीबीसी और या फिर कमांड लाइन क्लाइंट, जैसे बनाना चाहते हो वैसे। अगर आप वर्क ब्रांच के थ्रू बस अब पहले टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी सिंपल बना सकते हैं। जी मैम। ओके, ट्राई अब वो करेंगे। ठीक है, वो टेबल बनाने के बाद ये जो क्यूरी एग्रीगेट फंक्शन है, ये टेबल पे ही परफॉर्म होते हैं ऑलरेडी, पहले टेबल बनानी नहीं होती है। यस ठीक है, मैम। हाँ जी। और इसके बाद आपके सिस्टम में जो भी डेटाबेस प्रेजेंट है, आप उस पे ये सेम क्यूरी परफॉर्म करोगे, आपको रिजल्ट वैसे ही रिटर्न करके देगा वो। यस। हाँ, ये जरूरी है कि आपको टेबल नेम पता होना चाहिए कि किस टेबल पे हम काम कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है। हाँ जी। ठीक, यस। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।